बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 अकाउंटिंग इक्वेशन का। जैसे इसके पहले हमने दो क्वेश्चन किए हैं। पेज नंबर 41 है, सुहेल अफजल साहब की बुक है। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 41 पे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें। नेम क्या दिया हुआ है? मिस्टर रोशन। उसमें बेटा वो कहता है कि मिस्टर रोशन जो है, मिस्टर रोशन कमेंस बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। मिस्टर रोशन ने कारोबार कितने के साथ शुरू किया है? 2 लाख से उसने कारोबार शुरू किया है। हम बनाने क्या लगे हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर महीना बताया हो तो बताया था, यहाँ पे लिख देंगे फॉर द मंथ ऑफ। जिस महीने की बात हो वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो बेटा ये जो ट्रांजैक्शन है ये मिस्टर रोशन के बारे में बताई हुई है। मिस्टर रोशन है, उसने कारोबार शुरू किया है। कितने पैसों के साथ, कितने रुपयों के साथ उसने कारोबार शुरू किया? सबसे पहला कॉलम यहाँ पे डेट का बनेगा। अगर डेट बताई हुई है, क्वेश्चन में डेट है कि सीरियल नंबर? तो यहाँ पे सीरियल नंबर लिख देंगे। यहाँ पे बेटा क्या लिखा जाएगा? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। ये बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन है जो हम उसकी बनाने लगे हैं। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। सीरियल नंबर ए, यहाँ पे जो सीरियल नंबर दिया हुआ है, मिस्टर रोशन कमेंस, मिस्टर रोशन ने शुरू किया। क्या किया शुरू? उसने कारोबार। कैश आएगा यहाँ पे और इस साइड पे क्या आ जाएगा बेटा? कैपिटल। कितने पैसों से उसने कितने रुपयों से कारोबार शुरू किया है? 2 लाख से उसने बेटा कारोबार शुरू किया। तो जिस रकम से या जिस चीज से कारोबार शुरू किया जाए उसे बेटा क्या बोलते हैं? कैपिटल। ट्रांजैक्शन नंबर बी में बेटा वो देखें क्या कह रहा है, जो उसकी ट्रांजैक्शन नंबर बी है। ट्रांजैक्शन नंबर बी में वो कहता है मिस्टर रोशन जो है, ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000। उसने फर्नीचर खरीदा। क्या खरीदा? फर्नीचर फिक्स एसेट है, ये एसेट साइड पे आ गया। कितने का खरीदा उसने? 10,000 का उसने फर्नीचर खरीदा है। तो उसके पास जो 2 लाख रुपया कैश पड़ा हुआ था जब वो खरीदेगा फर्नीचर, तो इसमें से 10,000 इंक्रीज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? समझ आ गई कि नहीं? अब बेटा 2 लाख रुपया उसके पास था जब उसने कारोबार शुरू किया, उसमें से 10,000 माइनस हो गया। तो इसका बैलेंस कितना आ गया? 1,90,000 जमा 10,000 इक्वल टू ये बेटा है, ये आ गया। हर स्टेप पे मैंने बताया ऑलरेडी आपको कि इनका टोटल करके चेक कर लेना है। जितनी लेफ्ट साइड पे एसेट साइड पे अमाउंट हो, उतनी ही राइट साइड पे उनकी टोटल की अमाउंट होनी चाहिए। अकाउंटिंग इक्वेशन, हिसाबदारी की मुसावात, बराबरी, दोनों बराबर होनी चाहिए। तीसरी ट्रांजैक्शन जो सी है, ही परचेज गुड्स वर्थ, उसने अशिया खरीदी जिनकी मालियत 50,000 है, 50,000 फॉर कैश नकद, एंड गुड्स वर्थ 30,000 ऑन क्रेडिट। उसने बेटा 50,000 की नकद चीजें खरीदी और 30,000 की उधार चीजें खरीदी। तो उसने टोटल कितने की चीजें खरीदी हैं? कितनी चीजें खरीदी हैं? 80,000। जो सी है बेटा उसमें कह रहा है कि उसने 50,000 की नकद खरीदी और 30,000 की उधार खरीदी। तो उसके पास बेटा गुड्स कितनी इंक्रीज हो गई? 80,000 की गुड्स कितनी इंक्रीज हो गई? 80,000। लेकिन उसका कैश कितना डिक्रीज हुआ? वेरी गुड, क्योंकि नकद उसने जो खरीदी है वो 50,000। तो 50,000 उसका कैश डिक्रीज हुआ, लेकिन गुड्स इंक्रीज कितनी हुई? तो वो जो 30,000 है वो उधार है। वो जिनसे उधार चीजें खरीदे और उनकी बाद में पेमेंट करनी है उसे बेटा क्रेडिटर बोलते हैं, अकाउंट पेएबल बोलते हैं। क्रेडिटर बोलते हैं, अकाउंट पेएबल बोलते हैं। तो बेटा ये हमारे पास अकाउंट पेएबल जो है वो कितने आएंगे? जो क्रेडिटर है उसका बैलेंस कितना आएगा? 30,000। क्लियर है? यस सर। अब ये वाली जो सी ट्रांजैक्शन है इसको हम करेंगे बैलेंस। तो हमारे पास ये 1,90,000 जो है
उसमें से 50 माइनस हो गया तो ये कितना बच गया 1,40,000 प्लस 10 150 प्लस 80 हो गया 2,30,000। तो इस साइड पे भी 30 प्लस 2 लाख, दोनों साइड पे 2,30,000 टोटल बन रहा है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है उसने वो कह रहा है डी में ही सोल्ड गुड्स टू सलीम 20,000 कास्टिंग 17,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। उसने 20,000 की चीजें सलीम को, उसने 20,000 की चीजें बेची जो उसने खरीदी कितने की हुई थी 17,000 की, और बेच को कह रहा है उधार। क्या बेच रहा है? जिनको उधार चीजें बेचे वो बेटा डेटर होते हैं। क्या होते हैं? सलीम को उधार, इसको अकाउंट रिसीवेबल भी बोलते हैं, AR अकाउंट रिसीवेबल। डेटर्स को उसने चीजें बेची हैं, कितने की बेची हैं? डेटर्स अकाउंट रिसीवेबल, उधार बेची हैं। नकद बेचता तो कैश इंक्रीज होना था, उसने क्या की है? उधार बेची हैं। कितने की बेची हैं उधार? 20,000 की उधार चीजें बेची जिनकी लागत, कास्ट का मतलब है लागत, लागत कितनी थी 17,000 रुपया। तो 17,000 रुपए की चीजें कम हुई हैं, लेकिन डेटर का बैलेंस जो इंक्रीज हुआ है वो 20,000 इंक्रीज हुआ है। उसे प्रॉफिट हुआ कि लॉस? कितना प्रॉफिट हुआ? 3,000। वेरी गुड बेटा, उसे 3,000 प्रॉफिट हुआ। तो हमने पढ़ा हुआ है अगर प्रॉफिट हो तो वो कैपिटल में ऐड हो जाता है, और अगर लॉस हो तो वो कैपिटल से क्या हो जाता है? लेस हो जाता है। तो बेटा अब इसका बैलेंस करेंगे, 1,40,000 ये आ गया, 10,000 ये आ गया, ये 80,000 है। 80,000 में से ये आप 17,000 माइनस करें तो ये बेटा आ गया 63,000 प्लस 20,000। इनका टोटल करें तो ये बेटा 30,000 और ये आ गया प्लस 2,03,000 30,000 2,33,000। तो ये इसका भी टोटल करें तो 2,33,000 आना चाहिए। क्लियर है जी? yes. उसके बाद बेटा डी के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो ई है। ही विथड्रू कैश ₹3,000 फॉर पर्सनल यूज। ये क्या हुई फिर बेटा? पर्सनल यूज ड्राइंग। वेरी गुड। ये क्या हुई? ड्राइंग। उसने जो मिस्टर रोशन है अपने जाती इस्तेमाल के लिए कितने पैसे कारोबार से निकलवा के ले गया पर्सनल यूज में? कितने निकलवा के ले गए? तो जब कारोबार में से वो कैश निकलवा के ले गया है 3,000, तो ये बेटा डिक्रीज हो जाएगा कैश, और उसकी जो ऑनर इक्विटी जो उसका कैपिटल भी पड़ा हुआ है वो भी 3,000 क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये विथड्रॉ है, ड्राइंग्स है। क्या है? ड्राइंग्स। तो बेटा वो अपने कारोबार में से मिस्टर रोशन जो है कुछ पैसे निकलवा के जाती इस्तेमाल के लिए ले गया, जिससे उसका कैश डिक्रीज हुआ और लायबिलिटी साइड पे उसकी कैपिटल की जो अमाउंट थी वो भी डिक्रीज हो गई, कैपिटल का बैलेंस। क्लियर है जी? 1,40,000 में से 3,000 की आते, ये कितना रह गया? 137 प्लस 10,000 प्लस 63,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 30,000 क्रेडिटर का बैलेंस है, और प्लस 2 लाख उसकी जो ऑनर इक्विटी है, जो कैपिटल है उसका, क्योंकि 3,000 को घर ले गया। ड्राइंग्स। नेक्स्ट बेटा वो क्या बता रहा है? एफ वाली ट्रांजैक्शन, ही पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग। उसने किराया दिया, जो मिस्टर रोशन है उसने अपनी बिल्डिंग का क्या पे किया? किराया पे किया। तो एक्सपेंस हुए, कितना किराया पे किया? 2,000 उसने किराया अदा किया। तो बेटा ये जो एक्सपेंस है इससे कैश डिक्रीज हो जाएगा। कैश क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये रेंट एक्सपेंस है। रेंट एक्सपेंस ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर हमारे पास एक्सपेंस होंगे तो वो इधर कैपिटल से भी माइनस हो जाएगा। कितना किराया अदा किया? 2,000 बेटा, ये माइनस हो जाएगा। ये रेंट एक्सपेंस है, इससे आपका कैपिटल जो है ऑनर इक्विटी वो भी डिक्रीज होगी और आपका कैश बैलेंस भी डिक्रीज होगा। नेट बैलेंसेस इसके कितने आ गए फिर? 137 था, टू क्या इसमें से माइनस हो गया, तो ये 135 प्लस 10,000
plus 63,000 plus 20,000 equal to 30,000 प्लस 2 लाख में से ये माइनस कर देते हैं 1,98,000। इसके बाद तो बेटा कोई ट्रांजैक्शन नहीं, यहाँ तक F तक इसकी ट्रांजैक्शन थी। ये जो इस क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन दी हुई थी, अब इनकी नेट बैलेंसेस टोटल हम कर लेंगे। ये एसेट साइड है, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस अनदर इक्विटी या कैपिटल प्लस कैपिटल। अब बेटा एसेट्स का जब टोटल करेंगे, इनका टोटल करेंगे एसेट्स का, ये जो जितनी भी अमाउंट दी हुई है ये, तो बेटा इनका टोटल करें, टोटल कर दिया हमने, तो ये कितनी अमाउंट आ गई 2,28,000 और लायबिलिटीज कितनी है 30,000 और कैपिटल की अमाउंट कितनी है 1 लाख। तो बेटा ये इसका फिर आंसर जो हम लिखेंगे, ये जो इसका आंसर है एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज, एसेट इज इक्वल टू इक्विटीज। इनका टोटल कर दे तो ये इक्विटीज होते हैं। रुपीस 2,28,000 इज इक्वल टू रुपीस 2,28,000। ये बेटा इसका आंसर है जो अकाउंटिंग क्वेश्चन सुहेल अफजल साहब की बुक पे क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 41 है। इसमें कोई कंफ्यूजन क्लियर है सब? कोई मसला तो नहीं किसी ट्रांजैक्शन में? ओके बेटा, विश यू बेस्ट ऑफ लक।